नवलगढ़ पुलिस थाने में लड़की को घर से जबरदस्ती उठाने का मामला हुआ दर्ज। नवलगढ़ पुलिस थाना नवलगढ़ में ग्राम पुजारी की ढाणी तन बानपुरा की रहने वाली पीड़िता को घर से जबरदस्ती कैंपर गाड़ी में उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता खुद पहुंची घर वालों के साथ पुलिस थाना नवलगढ़ मुकदमा दर्ज करवाने। पीड़िता अपने घर वालों के साथ पुजारी की ढाणी तन बानपुरा स्थायी निवासी है। पीड़िता आज सुबह 9:30 या 10 बजे की बात है, अपने घर पर काम कर रही थी। अचानक उसका घर का गेट तोड़कर बिना नंबरों की कैंपर गाड़ी घर में घुस जाती है। उसमें विकास कुमार राड पुत्र बजरंग लाल राड जाति जाट निवासी बिदौल व अन्य 3 लोग जिसे पीड़िता शकल से पहचान सकती है गाड़ी से उतरते हैं। उनके हाथों में हॉकी लोहे की पाइप थी, जिन्होंने पीड़िता के घर पर आकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। पीड़िता को पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया। पीड़िता के चिल्लाने पर उनके घरवाले पास ही में काम कर रहे थे, वे भागकर पीड़िता को बचाने की कोशिश करते हैं। उनके घरवालों को भी मारपीट करने लगे और अड़ोस पड़ोस के लोग भागकर आए। उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो कैंपर गाड़ी को वहीं पर खड़ी छोड़कर भाग गए, जिसमें पीड़िता बेहोश होकर गिर गई थी। विकास कुमार राड उसको कई दिनों से परेशान कर रहा था। रात को गाड़ी भी उसके घर के आसपास घुमा रहा था, उसे मारने की धमकी दे रहा था, उठाकर ले जाने की धमकी दे रहा था। पीड़िता का कहना है कि उनके घर वाले 3-4 दिन पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर गए थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद रात को पीड़िता ने पुलिस थाने में 100 नंबर पर कई बार कॉल किया, लेकिन किसी ने उठाकर जवाब तक नहीं दिया। उसके बाद सुबह भी उन्होंने कई बार फ़ोन किया, लेकिन एक बार फ़ोन उठाकर बोला कि प्रशासन आपके पास 10 बजे पहुंच जाएगा, लेकिन पीड़िता के साथ 9:30 बजे घटना हो जाती है। उसके बाद दोपहर तक जब कोई प्रशासन नहीं पहुंचता है तो पीड़िता के घरवाले बाय ग्राम पंचायत सरपंच तारा देवी को लेकर पीड़िता के साथ घरवाले ही अपनी आप बीती सुनाने व मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना नवलगढ़ पहुंचते हैं। सरपंच तारा देवी ने कहा कि एक लड़की के साथ इतना बड़ा वारदात हो जाती है, लेकिन बार बार सूचना देने के बावजूद नवलगढ़ थाना गहरी नींद में सो रहा है। कल को इस लड़की के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? एक तरफ तो हम लड़की को पढ़ाओ और लड़की को बचाओ की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक लड़की की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की उदासीनता प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। साखरिया की ढाणी पुजारी की ढाणी ग्राम पंचायत पड़ती है इसकी। मुझे 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इसको बिरोड़ का विकास राड परेशान कर रहा है 5-6 महीनों से। 5-6 महीने से कर रहा है। इससे पहले ये फरवरी में इसके भाई और इसके मम्मी पापा आए थे सब, और ये लड़की खुद आई थी। तो सीआई साहब ने इनको बोला कि भाई हम लोग समझा देंगे, आपकी भी इज्जत जाएगी, ये जाएगी, ऐसे करके मौखिक रूप से इनसे बात कर ली। उसका कोई भी इन्होंने कोई भी आगे कदम उठाया नहीं कि उस लड़के को पाबंद करें या कुछ और करें। वो तो 4-5 दिन बाद में वैसी हरकत शुरू कर दी दोबारा। फिर है ना इनका गेट तोड़ा, जाके गेट तोड़ा तो फिर इन्होंने लिखित रूप में नवलगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में इनके बीट अधिकारी अशोक जी ना तो उस लड़के को विकास राड को पाबंद किया है और ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी है इन्होंने। अगर लड़कियों की इज्जत ऐसे ही चलती रहेगी तो कैसे काम चलेगा समाज में? जब रिपोर्ट दर्ज हो गई, इसके अलावा रात को है ना मैंने खुद ने थाने में फ़ोन किया है ना, लड़की ने 100 नंबर पे फ़ोन किया है। मेरी है ना बात हुई है यहाँ बाबूलाल जी से, तो बोले कि है ना हम अभी भिजवा रहे हैं, गाड़ी अभी भिजवा रहे हैं। अगर रात को इस लड़की के साथ कोई हादसा हो जाता तो किसकी जिम्मेवारी होती? पुलिस की जिम्मेवारी होती। इतनी नाकारा पुलिस है, नवलगढ़ थाना सबसे बेकार है। ना किसी की सुनवाई होती है, ना किसी की ये बात सुनते हैं, ना कोई मौके पे जाता है, ना कोई कार्रवाई की जाती है। उसके बावजूद पूरी जिम्मेवारी पुलिस की होगी, उसके बावजूद सुबह वो लड़का इनके घर में घुसा है, उसकी बिना नंबर की कैंपर खड़ी है, उसके मोबाइल पड़े हैं, दोनों लड़की को गाड़ी में डाला है। ये तो घर वाले पास में थे तो ये चिल्लाई तो इन्होंने छुटवा दिया। अगर ये चिल्लाती, ये घर वाले नहीं होते तो आज वो 4-5 लड़के थे, इसकी इज्जत का जिम्मेवार कौन होता? अभी बाकी रहता क्या कुछ? तो सबसे बड़ी विडंबना अपने इस समाज की, इस देश की, चाहे कोई भी हो, मेरी सरकार है आज के दिन, पर मेरी सरकार में भी जो कमी है ना वो मैं बताना चाह रही हूँ। नवलगढ़ थाने का जैसा मैटर तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। अब है ना उनको अगर रात को फ़ोन कर दिया, 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया, एक लड़की फ़ोन कर रही है, उसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो फिर जिम्मेवारी किसकी होगी? कहाँ अपनी इज्जत लड़कियाँ बचाएंगी?